आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल ट्रीटमेंट्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक बिजनेस है जिसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांच बिजनेस की एक है जो कि अपने पास अकाउंट्स मेंटेन करती है और डिसीजन सारे खुद लेती है और बिजनेस की सेल करती है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में कुछ ख़ास ट्रीटमेंट्स अकाउंटिंग के किस तरह से होते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि एक हेड ऑफिस है, जैसे हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफ़र की हैं सेल होने के लिए ब्रांच को, और ब्रांच है लाहौर में और हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। यहाँ हम लिख लेते हैं ISB इस्लामाबाद के लिए, और ये इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है और ये क्या करता है, इसे गुड्स ट्रांसफ़र की हैं लाहौर ब्रांच को। और जब लाहौर ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र की हैं और अभी गुड्स ऑन द वे हैं, यानी पहुंची नहीं है, रास्ते में हैं, तो इस वक्त जब गुड्स रास्ते में हैं क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी वो हम लोग देखते हैं। अब हेड ऑफिस जो इस गुड्स की एंट्री पास करेगा वो अपने अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगा। जितने की गुड्स रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, उस अमाउंट से ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि गुड्स सेंड की हैं ब्रांच अकाउंट को इसलिए कि ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के बिहाफ पर सेल करे। तो जब ब्रांच सेल करेगी हेड ऑफिस के पास अमाउंट आएगी और इसलिए ब्रांच अकाउंट जो है उसने अपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है। इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी जब सेल्स होंगी। और यहाँ पर क्रेडिट किया है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब जो गुड्स या स्टॉक हेड ऑफिस के पास मौजूद था उसमें कमी आई है, जब गुड्स कम हुई हैं तो उसने गुड्स को क्रेडिट किया है। गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक ये एसेट्स होते हैं और इनमें डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और अब गुड्स सेंड हो रही हैं, हेड ऑफिस सेंड कर रहा है, ब्रांच को सेंड कर रहा है, तो हेड ऑफिस में इस चीज़ की एंट्री ये पास होगी। अब हम देखते हैं कि ब्रांच इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगी। जब ब्रांच गुड्स सेंड कर रही है हेड ऑफिस को और गुड्स अभी रास्ते में हैं, अब हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स इसलिए सेंड करता है कि ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ पर सेल करे। अब ब्रांच किस वक्त सेल गुड्स ट्रांसफ़र करती है हेड ऑफिस को, जिस वक्त ईयर एंड है, क्लोजिंग का टाइम है और कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि अभी सेल नहीं हुई। गुड्स जब सेल नहीं हुई तो उन तमाम गुड्स को हेड ऑफिस में वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिर जब ट्रांसफ़र करेगी ब्रांच हेड ऑफिस में और गुड्स अभी इन ट्रांजिट हैं, रास्ते में हैं, तो क्या एंट्री की जाएगी, ब्रांच रिकॉर्ड करेगी, हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करेगी और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करती हैं इसको क्रेडिट करेगी। जिस तरह गुड्स रास्ते में होती हैं बिल्कुल इसी तरह जब एक हेड ऑफिस ब्रांच को या ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजता है थ्रू चेक, तो वो भी जिस वक्त अभी ब्रांच को नहीं मिला होता तो उसकी भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से एंट्री पास करते हैं। और वो हम देखते हैं अब कैश इन ट्रांजिट की किस तरह से एंट्री पास की जाती है वो भी हम जानते हैं। तो कैश इन ट्रांजिट की जर्नल एंट्री हम देखते हैं। कैश इन ट्रांजिट का मतलब भी यही है, कैश भेजा है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। और कैश यूजुअली ये होता है कि ब्रांच, क्योंकि सेल जो है वो ब्रांच कर रही है और कैश सारा हेड ऑफिस को पहुंचाना होता है, तो यूजुअली ये एंट्री जो है ये ब्रांच जो है वो कैश ट्रांसफ़र करती है हेड ऑफिस को। और जब कैश ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस वक्त हेड ऑफिस जो है वो, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि गुड्स इतनी सेल हो चुकी हैं, तो हेड ऑफिस अपने पास लिखेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, यानी ब्रांच अकाउंट ने जो कैश है वो ट्रांसफ़र कर दिया है हेड ऑफिस को और कैश अभी रास्ते में है। तो इसको हम लोग इन दोनों को मिसाल की मदद से अब समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफ़र किया है और जो सामान या गुड्स ट्रांसफ़र की हैं वो 9 बैचेस हैं गुड्स के और हर एक बैच 10,000 रुपये का है। और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को अब 3 चेक्स भेजे हैं और हर चेक 25,000 का है।
और अब इन चीज़ों में से जो ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक चेक एंड एक बैच इन ट्रांजिट है, यानी रास्ते में है। अब जब एक चेक रास्ते में है तो इसकी अगर हम लोग देखें कितनी अमाउंट का ये चेक है, तो ये है टोटल जो है सेंड जो किया है वो है 25,000 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है ₹75,000 के ये टोटल चेक थे, जिनमें से रास्ते में जो है हमने उसको देख रहे हैं किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो वो एक चेक है और एक चेक की मालियत है 25,000। इसके बाद 9 बैचेस भेजे हैं और इन बैचेस में से एक बैच जो है वो इन ट्रांजिट है। और एक बैच कितने का है? एक बैच है 10,000 का। तो टोटल बैचेस अगर हम देखें कितने के टोटल बैचेस हैं, ये हैं 90,000 के। तो बाकी जो बैच रास्ते में है वो एक है, तो वो है ₹10,000 का। अब अगर हम लोग देखें कि टोटल कितनी वर्थ है, कितनी अमाउंट की चीज़ है जो कि अभी नहीं पहुंची, तो वो है हमारे पास बैच जो कि 10,000 का है और कैश जो कि 25,000 जिसकी अमाउंट है। तो 10,000 एंड 25,000 ये अभी रास्ते में है, इतने एसेट, और ये मिलाकर इसकी अमाउंट है ₹35,000। तो ₹35,000 की हम लोग जर्नल एंट्री हेड ऑफिस में किस तरह से पास करेंगे ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमें डेट नहीं बताई गई, इसलिए डेट हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखी, हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया। डेट की जगह हम लोगों ने ये निशान लगा दिया कि जब जो डेट दी गई होगी वो जो भी जर्नल एंट्री पास होगी उसकी डेट उसके सामने लिखी जाएगी। इसके बाद है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट। तो हेड ऑफिस में कैश इन ट्रांजिट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। उसने हेड ऑफिस में इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया कि ये एसेट जो है, ये कैश जो है ये वहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा एसेट है, उसे हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश डेबिट हमने किया और इसकी अमाउंट कितनी है 25,000, तो यहाँ 25,000 को हमने इस अमाउंट को भी यहाँ पर डेबिट कर दिया। इसके बाद जो गुड्स रास्ते में हैं वो 10,000 की हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डेबिट करेंगे क्योंकि ये गुड्स हेड ऑफिस के पास आ रही हैं, तो हेड ऑफिस इन्हें अपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर देगा। और ये कहाँ से आया? ये ब्रांच अकाउंट से आया है और ये टोटल अगर हम लोग करें तो ये 35,000 है, तो 35,000 से ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ब्रांच अकाउंट के थ्रू जो अमाउंट इन ट्रांजिट है ब्रांच अकाउंट एंड हेड ऑफिस के दरमियान ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दी नरेशन, जो कि इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन है। ट्रांजैक्शन इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड। हमने जो ट्रांजैक्शन अभी इन ट्रांजिट है उसको हेड ऑफिस में रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा अगर गुड्स इन ट्रांजिट होंगी या कैश इन ट्रांजिट होगा उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा डिपार्टमेंटल या ब्रांच अकाउंटिंग में, तो ये हमने इस वीडियो में जाना।